मैं कहना चाहता हूं बेटा कि वाकई में अगर कमीशन कैटेगरी में आप 6 अपॉर्चुनिटी एक साल में क्रिएट करना चाहते हैं और वाकई में आप सपना देखते हैं कि एक तरफ आपके पास 12th का बोर्ड का रिजल्ट आपके हाथ में और दूसरी तरफ नेशनल डिफेंस एकेडमी का ज्वाइनिंग लेटर आपके पास हो बेटा, तो इससे सटीक और सही समय आपकी जिंदगी में हो नहीं सकता है। एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़े 10th के बच्चे जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं वो 2 साल के लिए, और 11th के बच्चे जो 11th का एग्जाम दे चुके हैं वो 1 साल के लिए। ये 2 साल 1 साल एमकेसी आपकी जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ ले आएगा और आपको तैयार कर देगा फौज में जाने के लिए। 100% टफ होता है बच्चे को घर से दूर भेजना, टफ होता है बच्चे को कहीं ना कहीं अपने से अलग करना, बट सर ये टफनेस आपको दिखानी होगी और ये 2 साल उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सर ये 2 साल अगर उसे अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। आज गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टेटस में देखता हूं तो वहां टीचर तो बहुत योग्य हैं बट वो एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं। पैरेलली जो प्राइवेट स्कूलिंग है वहां पे फीसेस तो बहुत ज्यादा है बट टीचर की स्टैंडर्ड वो नहीं है क्योंकि वो पेइंग नहीं है वहां पे, तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जितने भी हमारे देश के 10th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबके एग्जाम बिल्कुल डन हो चुके हैं। 10th के बच्चे अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश बोर्ड की, तो स्पेशली बच्चा आपका एग्जाम बिल्कुल 10 to 12 अप्रैल के बीच फिनिश हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल गोल्डन टाइम है, बढ़िया से अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए। बट ये भी जानना जरूरी है कि आखिर आगे करियर का रास्ता क्या है, आखिर फौज ज्वाइन करने का यही सबसे सही समय है, परफेक्ट समय है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं बिहार बोर्ड के बच्चों का 10th का एग्जाम भी खत्म हुआ, रिजल्ट भी आया देश में सबसे पहले बार और सबसे पहले तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आपको बेहतर अवसर मिला है, तो क्या इसको वाकई में आप करियर के दृष्टिकोण से सही दिशा में ले जा रहे हैं। आज मैं जानता हूं मध्य प्रदेश बोर्ड के जितने ही बच्चे हैं उनके भी एग्जाम टाइमली फिनिश कर दिए गए। महाराष्ट्र बोर्ड के जितने ही बच्चे हैं, अमून देश के जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे स्टेट बोर्ड्स ने अपने एग्जाम को बहुत ही टाइमली डन किया और एक देश के सामने एग्जाम्पल स्थापित किया कि जहां एक समय में यह कहा जाता था कि सीबीएसई बोर्ड टाइम से अपने एग्जाम को डन करता है, बट हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के हर राज्य का स्टेट बोर्ड अपने एग्जाम को टाइम से डन कर रहा है। बट इसके फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर मैं बात क्या करना चाहता हूं, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इतने सारे गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें और जितने बच्चे हमारे 10th के एग्जाम दे चुके हैं बेटा प्लीज ये वीडियो पेरेंट्स को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये अहम है आपके करियर को लेकर के। नेक्स्ट 2 ईयर जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं, ये आपकी जिंदगी के निर्णायक साल है बेटा। ये 2 साल डिसाइड करेंगे कि आप जिंदगी में क्या बनने वाले हैं। ये 2 साल बेस है कि अगले 60 साल तक अगर आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये 2 साल आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी जब इस प्रोस्पेक्ट को देखता हूं और लोग 12th के बाद जब ये जागरूकता लाते हैं तो दुख होता है, क्योंकि समय कहीं ना कहीं हाथ से निकल गया होता है। मैं देश के सारे बच्चों को आह्वान करना चाहता हूं हमारे 10th के बाद 2 साल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए और 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। इसके बहुत अहम कारण है। कहीं भी आपके अंदर जज्बा है बेटा फौज ज्वाइन करने का, तो लाजमी सी बात है इससे सटीक और सही समय नहीं हो सकता मेरे बच्चा। जानते हो बच्चा, जब 12th के बाद आप एग्जाम क्लियर करके रिजल्ट देख के आते हैं तो आप 11th के बाद आने वाला पहला अवसर एनडीए का, जैसे ही 11th का एग्जाम आप देते हैं उसके बाद अपकमिंग जो सितंबर मंथ होगा, दैट मीन जो 10th के मेरे बच्चे हैं 2023 के सितंबर वाले अटेम्प्ट एनडीए के लिए आप एलिजिबल हैं बेटा। उसके बाद बैक टू बैक अप्रैल का अटेम्प्ट देंगे आप बोर्ड एग्जाम के बाद। साथ ही साथ आपको जेई जैसे एग्जाम में भी बेटा अपीयर होना है, क्योंकि आर्मी टीईएस जो डायरेक्ट एसएसबी देता है 2 बार साल भर में, और नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जो है साल में 2 बार एसएसबी के लिए, जो कि दोनों ही क्राइटेरिया में आपके इंजीनियरिंग दैट मीन जेई मेन एग्जाम में अपीयर होने की बाध्यता को रखते हैं और साथ ही साथ आपके बोर्ड परसेंटेज का भी वहां पर एक अहम रोल हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं बेटा कि वाकई में अगर कमीशन कैटेगरी में आप 6 अपॉर्चुनिटी एक साल में क्रिएट करना चाहते हैं और वाकई में आप सपना देखते हैं कि एक तरफ आपके पास 12th का बोर्ड का रिजल्ट आपके हाथ में और दूसरी तरफ नेशनल डिफेंस एकेडमी का ज्वाइनिंग लेटर आपके पास हो बेटा, तो इससे सटीक और सही समय आपकी जिंदगी में हो नहीं सकता है। तो इंतजार किस बात का आप कर रहे हैं? उठिए, खड़े होइए, कन्विंस करिए अपने पेरेंट्स को, कन्विंस करिए अपने गार्जियन को, क्योंकि यह समय अगर गुजर गया तो फिर लाइफ के बहुत कुछ चीजें अंधकार में चली जाती है, क्योंकि ये फाउंडेशन का टाइम है और एमकेसी आपको देगा रियल फाउंडेशन प्रोग्राम। देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन जो एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम को देश में सबसे पहले स्टार्ट करके एक क्रेडिबल तरीके से और एक बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में हम आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, केवल एक उद्देश्य से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बिहार के छोटे से छोटे गांव का बच्चा, एमपी के छोटे से छोटे जिले का बच्चा, उत्तर प्रदेश के हर जिले का बच्चा, जितने भी हमारे अन्य राज्य हैं वहां के छोटे से छोटे कस्बे और जिले और गांव से आने वाला बच्चा भी अपना फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने और फाइनली फौज ज्वाइन करने का सपना पूरा कर सके। और कहते हैं ना फौज का टेस्ट बेटा 2 चीजों पे आधारित है, एक तरफ आपके एकेडमिक एक्सीलेंस का टेस्ट है तो एक तरफ बच्चा आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट है।
और लाजमी सी बात है कि वाकई में उस प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है तो आपको मेजर कलसी एकेडमी का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि यही वो एकेडमी है जो आप में दोनों चीजों का बेहतर निर्माण करेगी, एक बेहतर संस्कार, एक बेहतर डिसिप्लिन, बेहतर एटीट्यूड, बेहतर आचरण, ओवरऑल परफेक्ट हम बनाएंगे, जिससे आप रिटन में भी बेहतर परफॉर्मेंस दें और पहले अटेम्प्ट में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बोर्ड में भी आप टॉप परसेंटेज लाएं बेटा, एबव 90%, एबव 80%, और साथ ही साथ आप जेईई मेन जैसे एग्जाम में भी बेहतर स्कोर करें। और मुझे लगता है कि अगर ये सारे प्रोस्पेक्ट को हमें फुल करना है, इनको डन करना है और आपका करियर 100% नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर सेट करना है, तो जरूरत है कि आप एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़े। 10th के बच्चे जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं वो 2 साल के लिए, और 11th के बच्चे जो 11th का एग्जाम दे चुके हैं वो 1 साल के लिए। ये 2 साल 1 साल एमकेसी आपकी जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ ले आएगा और आपको तैयार कर देगा फौज में जाने के लिए 100%। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठिए, कन्विंस करिए अपने गार्जियन को। और पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं सर कि आई थिंक ये टफ होता है बच्चे को घर से दूर भेजना, टफ होता है बच्चे को कहीं ना कहीं अपने से अलग करना, बट सर ये टफनेस आपको दिखानी होगी। और ये 2 साल उसके जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सर ये 2 साल अगर उसे अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, आज गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टेटस में देखता हूं तो वहां टीचर तो बहुत योग्य हैं बट वो एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं। पहले जो प्राइवेट स्कूलिंग है वहां पे फीसेस तो बहुत ज्यादा है बट टीचर की स्टैंडर्ड वो नहीं है, क्योंकि वो पेइंग नहीं है वहां पे, तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो सर फाइनली इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं उस गार्जियनशिप और उस गाइडेंस की है, जिसकी वजह से अपना करियर नहीं सेट कर पाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेजर कलसी क्लासेस ने एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम को जन्म दिया इस देश में एक विशेष उद्देश्य से, और उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि बच्चे को बेहतरीन एनसीईआरटी सिलेबस हम कवर करें, हम चाहते हैं बच्चे का बेहतरीन एनडीए एग्जाम क्लियर कराएं और जेईई जैसे एग्जाम में बेहतर स्कोर करा के उसका फौज जाने का सपना पूरा करा सके। तो आप सबसे निवेदन है कि वाकई में अगर इतने पहली अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है, ये मौका मिल रहा है सर, तो बच्चों को मौका दीजिए। ऐसा मत करिएगा कि 10+2 के बाद वो आए और अपने 3 चांस गंवा चुके हों, अपना ग्राउंड बेस आधार वो गंवा चुके हों और उनके ऊपर प्रेशर हो सक्सेस को लेकर के और वो बेहतर ना कर पाए। अगर चाहते हैं सब कुछ आप बदल देना और वाकई में बच्चे का 10+2 के साथ फौज में उसकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर देना, तो मुझे लगता है कि देश में एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम जो एमकेसी के द्वारा प्रोवाइड किया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान इंडिया, जिससे जुड़ के हर बच्चा फौजी कहलाएगा। वो यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, देश के किसी भी कोने से हो। स्वागत है आप सबका। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज आपको देंगे जहां बिल्कुल घर जैसा माहौल होगा और वाकई में इसी संघर्ष, जज्बे और जुनून से मिलकर के हम इतिहास रचेंगे और इतिहास रचेगा तभी जब वाकई में इन 2 साल और 1 साल में आप शिद्दत के साथ लग के एमकेसी परिवार के साथ मेहनत करेंगे। तो सारे गार्जियन को मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को कहना चाहता हूं, फटाफट उठिए, एमकेसी का हिस्सा बनिए और आने वाले एनडीए एग्जाम को बिल्कुल फोड़ दीजिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।